Hello bachcho, let's read this question. The question says in the set Z of all integers, which of the following relations R is not an equivalence relation? Option A, x relate to y if x is less than y. Option B, x relate to y if x is equal to y. Option C, x relate to y if x minus y is an even integer. Option D, x relate to y if x is equals to y mod 3. तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं. क्या है हमारे पास की कॉन्सेप्ट की आर रिलेशन आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव. Our relation R is reflexive, symmetric and transitive, then R is equivalence relation. इक्विवेलेंस की रिलेशन क्या होता है? जो कि रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो. अब रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होते हैं कि अगर R हमारे पास रिफ्लेक्सिव है ऑन सेट ए और x हमारे सेट ए को एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो x कॉमा x जो है वो R रिलेशन को बिलोंग करेगा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x जो कि इस सेट में है. ठीक है. अच्छा, सिमेट्रिक की बात करें तो सिमेट्रिक में क्या होता है कि R अगर हमारा सिमेट्रिक है तो इसमें होता है कि इफ x कॉमा y रिलेशन R को बिलोंग कर रहा है, देन y कॉमा x भी हमारा रिलेशन R को ही बिलोंग करेगा. ठीक है. अब ट्रांजिटिव क्या होते हैं? ट्रांजिटिव होता है कि अगर इफ R इज ट्रांजिटिव तो इसमें होता है कि इफ x कॉमा y रिलेशन R को बिलोंग कर रहा है एंड y कॉमा z भी हमारा रिलेशन R को बिलोंग कर रहा है, देन x कॉमा z भी रिलेशन R को बिलोंग करेगा. अब हम इसमें ऑप्शंस में चेक करते हैं. तो ए ऑप्शन में क्या है कि x रिलेट कर रहा है y को जब x इज लेस देन और इक्वल टू y है. तो इसके लिए हम सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के लिए देखते हैं. रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है कि x कॉमा x जो है वो बिलोंग करना चाहिए रिलेशन R को. तो x इज मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू x, विच इज ट्रू. सो x कॉमा x जो है वो क्या करेगा, रिलेशन R को बिलोंग करेगा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x. सिमेट्रिक के लिए देखें तो मैं एग्जांपल लेती हूँ सिमेट्रिक का. जैसे कि सपोज 1 2 तो हमारा रिलेशन R को बिलोंग कर रहा है और 1 इज लेस देन इक्वल टू 2 भी है, बट 2 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 1. सो 2 1 हमारा रिलेशन R को बिलोंग नहीं करेगा, तो R जो है वो नॉट सिमेट्रिक. R इज नॉट सिमेट्रिक, नॉट सिमेट्रिक. ओके. अब इसमें ये जो आर रिलेशन है वो सिमेट्रिक नहीं है, तो ट्रांजिटिव भी नहीं होगा क्योंकि सॉरी इक्विवेलेंस भी नहीं होगा क्योंकि इक्विवेलेंस के लिए वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए, ट्रांजिटिव, तीनों होने चाहिए. सो आर इज नॉट सिमेट्रिक, सो आर इज नॉट इक्विवेलेंस. तो ऑप्शन ए तो हमारा इक्विवेलेंस नहीं है. हमें क्या बताना है, विच आर नॉट इक्विवेलेंस. तो ऑप्शन ए इज करेक्ट. अब हम ऑप्शन बी चेक करते हैं. तो ऑप्शन बी में क्या है कि एक्स रिलेट टू वाई इफ एक्स इज इक्वल टू वाई. एक्स रिलेट कर रहा है वाई को जब एक्स इज इक्वल टू वाई हो. तो इसके लिए अगर हम रिफ्लेक्सिव के लिए देखें तो क्या होगा कि लेट एक्स कॉमा एक्स बिलोंग कर रहा है रिलेशन आर को, तो एक्स इज इक्वल टू एक्स होगा, विच इज ट्रू. सो आर इज रिफ्लेक्सिव. अब सिमेट्रिक के लिए चेक करते हैं.
तो क्या होगा कि लेट एक्स कॉमा वाई जो है वो रिलेशन आर को बिलोंग कर रहा है, तो x इज इक्वल टू वाई होगा और y इज इक्वल टू एक्स भी लिख सकते हैं, तो यहाँ से y कॉमा एक्स भी रिलेशन आर को बिलोंग करेगा, तो r यहाँ से क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा, सो r इज सिमेट्रिक। ठीक है, r रिलेशन ये वाला है। अब हम देखते हैं किसके ट्रांजिटिव के लिए। तो ट्रांजिटिव के लिए क्या है कि x कॉमा वाई अगर हमने ले लिया रिलेशन r को बिलोंग कर रहा है एंड y कॉमा जेड भी रिलेशन r को बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ से बनेगा x इज इक्वल टू वाई और यहाँ से बनेगा y इज इक्वल टू जेड। इन दोनों को देखें तो x इज इक्वल टू जेड भी आएगा, तो x कॉमा जेड भी रिलेशन r को बिलोंग करेगा, तो r इज ट्रांजिटिव। तो r यहाँ पर रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, सो r इज इक्विवेलेंस रिलेशन। सो ये हमारा ऑप्शन बी जो है वो क्या हो गया, इनकरेक्ट। अब हम ऑप्शन सी चेक करते हैं। क्या है ऑप्शन सी, x माइनस वाई इज एन इंटीजर। आर रिलेशन है जिसमें कि x रिलेट कर रहा है y को, सच दैट x माइनस वाई इज एन इवन इंटीजर। ओके, तो इसमें हम देखते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होगा। रिफ्लेक्सिव के लिए लेट x कॉमा एक्स बिलोंग करेगा रिलेशन r को, तो x माइनस एक्स जो है वो जीरो आ रहा है जो कि इवन है, इवन इंटीजर है, तो मतलब r, ये रिलेशन r इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, अब सिमेट्रिक के लिए देखते हैं। कि लेट एक्स कॉमा वाई क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है रिलेशन आर को, तो मेरे पास एक्स माइनस वाई क्या होगा, टू लैम्डा के बराबर होगा, लैम्डा कोई इंटीजर है। तो इसको मैं उल्टा करके लिखूं तो वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस टू लैम्डा हो जाएगा, तो माइनस लैम्डा भी हमारा इंटीजर ही होगा और ये इवन इंटीजर ही बनकर आएगा, सो वाई कॉमा एक्स भी रिलेशन आर को बिलोंग करेगा। ठीक है, तो ये भी बिलोंग कर रहा है रिलेशन आर को, तो आर इज सिमेट्रिक। अब ट्रांजिटिव देखते हैं। क्या होता है कि x कॉमा वाई मैंने मान लिया कि रिलेशन r को बिलोंग कर रहा है एंड y कॉमा जेड भी रिलेशन r को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से बनेगा कि x माइनस वाई इज इक्वल टू टू लैम्डा, मैंने ले लिया लैम्डा इंटीजर है, और y माइनस जेड इज इक्वल टू टू एम, मैंने ले लिया m भी इंटीजर है। अब हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो y से y कैंसिल हो जाएगा, x माइनस जेड इज इक्वल टू टू लैम्डा प्लस एम, तो दो इंटीजर का सम भी इंटीजर होता है, लैम्डा प्लस एम सपोज हमने ले लिया ये n के बराबर है, n भी इंटीजर होगा, तो x माइनस जेड भी हमारा क्या, टू इवन इंटीजर आ रहा है, तो x कॉमा जेड भी बिलोंग कर रहा है रिलेशन r को, तो r हमारा क्या हो गया यहाँ से, ट्रांजिटिव। तो इस केस में भी r सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है और रिफ्लेक्सिव भी है, तो यहाँ से r रिलेशन क्या हो जाएगा, r इज इक्विवेलेंस। ठीक है, तो r हमारा क्या हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। अब हमें क्या करना है कि अब हम देखते हैं ऑप्शन डी। तो ये सी ऑप्शन था ना, तो सी ऑप्शन भी क्या हो गया, इनकरेक्ट। ठीक है, अब डी ऑप्शन चेक करते हैं। डी ऑप्शन में क्या है, एक्स वाई मॉड्यूलो थ्री, एक्स रिलेट कर रहा है वाई को, एक्स वाई मॉड थ्री। इसका मतलब क्या होता है मॉड वाले इसका फंक्शन का, एक्स माइनस वाई जो है वो किसके बराबर हो, वो थ्री लैम्डा के बराबर हो, लैम्डा हमारा कोई इंटीजर, ये मतलब होता है इसका। तो यहाँ से अगर हम रिफ्लेक्सिव देखें तो क्या आएगा कि x कॉमा एक्स जो है वो बिलोंग करेगा रिलेशन r को, अगर कर रहा है तो x माइनस एक्स जो है वो जीरो के बराबर आएगा, विच इज इक्वल्स टू थ्री लैम्डा, अगर लैम्डा हमारा जीरो के बराबर हो जाए, जीरो भी एक इंटीजर है,
तो ये ट्रू हो गई कंडीशन। तो आर जो है ये वाला रिलेशन, इसको अगर हम आर रिलेशन कह लें तो आर इज रिफ्लेक्सिव हो गया इस केस में। अब सिमेट्रिक देखते हैं। तो x माइनस, अगर मैं ले लूं कि लेट x कॉमा वाई रिलेशन आर को बिलोंग कर रहे हैं, तो x माइनस वाई जो होगा वो 3 लैम्डा के बराबर होगा। इसको हम, और लैम्डा हमारा क्या है, इंटीजर है। इसको मैं उल्टा करके लिखूं तो y माइनस एक्स इज इक्वल टू -3 लैम्डा। तो माइनस लैम्डा भी तो हमारा इंटीजर ही होगा ना। हम ले लेते हैं कि माइनस लैम्डा इज इक्वल टू एम के बराबर है, एम भी इंटीजर है। तो y माइनस एक्स इज इक्वल टू 3m। तो यहाँ से y कॉमा एक्स भी हमारा रिलेशन r को बिलोंग कर रहा है, तो r इज सिमेट्रिक। अब हम देखते हैं ट्रांजिटिव के लिए। क्या है कि लेट x कॉमा वाई बिलोंग कर रहा है रिलेशन r को, एंड y कॉमा जेड भी रिलेशन r को बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ से तो बनेगी कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 लैम्डा। लैम्डा जो है रिलेशन बिलोंग कर रहा है इंटीजर को, और y माइनस जेड इज इक्वल टू 3, क्या लें हम, ए ले लेते हैं, ए भी इंटीजर को बिलोंग कर रहा है। अब दोनों को मैं क्या कर देती हूँ, ऐड कर देती हूँ। तो ये हो जाएगा x माइनस जेड इज इक्वल टू 3 लैम्डा प्लस ए। अब दो इंटीजर का जो सम होता है वो भी क्या होता है हमारे पास, वो भी हमारा इंटीजर ही होता है ना। तो यहाँ मैं लिख सकती हूँ कि लैम्डा प्लस ए जो होगा वो भी क्या करेगा, इंटीजर को बिलोंग करेगा। इसको हम एल के बराबर ले लेते हैं जो कि इंटीजर है। तो x माइनस जेड इज इक्वल टू 3l। तो x कॉमा जेड भी r रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, सो r इज ट्रांजिटिव। अब r इस केस में भी हमारा क्या है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। सो r इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। रिलेशन, और हमें बताना है कि कौन सा रिलेशन इक्विवेलेंस नहीं है, तो ऑप्शन डी भी हमारा क्या होगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। सही ऑप्शन में क्या है कि हमें बताना विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इक्विवेलेंस। तो कौन से इक्विवेलेंस नहीं है हमारे पास, क्या है, नहीं है इक्विवेलेंस। ऑप्शन ए हमारा क्या है यहाँ पर, ये है मेरे पास, हमारा ऑप्शन ए जो है वो नॉट करेक्ट है क्योंकि ये इक्विवेलेंस नहीं है। ऑप्शन बी हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन है, ऑप्शन सी भी इक्विवेलेंस रिलेशन है, और ऑप्शन डी भी हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन है। सिर्फ ऑप्शन ए ही नहीं है। ओके, सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन ए विच इज नॉट इक्विवेलेंस रिलेशन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।